Greeting everyone. Today we will start our part 2 of lesson 6, The Fight. Next day, the two claimants face each other across the pool. क्लेमेंट्स यानी कि दावा करने वाले वही दो बच्चे जो पहले हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, रंजी और जो दूसरा स्ट्रेंजर वन जो अपने आप को वॉरियर कहता है, उन दोनों की बात कर रहा है। दोनों फिर से आमने सामने होते हैं उसी पुल पर। दे थ्रू चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। और सोल्यूशन क्या निकलता है, दोनों को रियलाइज होता है कि किसी भी आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं, बल्कि किसी चीज के लिए दोनों को मिलकर के एक साथ लड़ना चाहिए। Now start. When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arms. When Ranji got home, जब रंजी घर पहुंच जाता है तो he found it difficult, उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है ये एक्सप्लेन करना कि उसके चेहरे पर जो कट्स लगे हुए हैं या ब्रूसेस जैसे जो खरोंच आई हुई है वो कैसे आई। दैट शोड ऑन हिज फेस, जो उसके चेहरे पर हैं, उसके पैरों पर और उसकी बाजुओं पर। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट। इट वॉज डिफिकल्ट, ये बहुत ही डिफिकल्ट था टू कंसील। कंसील क्या होता है, छुपाना। द फैक्ट दैट, इस फैक्ट को कि ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट, कि ये एक अनयूजुअल, जो चीजें कॉमनली नहीं होती उसको बोलते हैं, ऐसी एक हिंसक लड़ाई में वो दोनों थे। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, क्योंकि उसकी जो माँ है वो उसको इंसिस्ट कर रही थी, उसको प्रेशराइज कर रही थी कि वो घर पे ही रुका रहे। दैट इवनिंग दो ही स्लीप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार। तो उसी शाम वो क्या करता है, स्लीप्ड आउट। अब वो घर से खिसक लेता है और कहाँ पहुंचता है, स्लिप्ड आउट का मतलब खिसकना, अपने घर से निकलता है और बाजार पहुंचता है। वेयर ही फाउंड कंफर्ट, जहां उसे आराम महसूस होता है। एंड सोलेस इन ए बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड एंड ए बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबी। और जहां पर वो जाकर के क्या खाता है, एक जो लेमनेड है अलग अलग कलर की बॉटल्स में वो लेता है, और जो केले का पत्ता है उसके ऊपर गर्मा गर्म मीठी मीठी जलेबी। He had just finished the lemonade, जब उसने वो लेमनेड खत्म किया, लेमनेड नींबू पानी। When he saw his adversary, adversary का मतलब क्या होता है, राइवल, प्रतिद्वंदी, उसका कॉम्पिटिटर, वो जो उसके साथ लड़ रहा था वो। Coming down the road, वो भी नीचे रोड की तरफ आ रहा है। His first impulse was to turn away and look elsewhere, तो उसका पहला उसने क्या सोचा कि वो मुंह फेर करके बैठ जाए, कहीं और देखे। हिज सेकेंड टू थ्रू द लेमनेड बॉटल एट हिज एनिमी, और दूसरा उसके मन में क्या आया कि वो जो लेमनेड की बोतल है वो अपने दुश्मन के सिर में फेंक करके मारे। बट ही डिड नाइदर ऑफ, लेकिन उसने दोनों में से, नाइदर ऑफ दीज थिंग्स, उसने नहीं किया कुछ भी जो उसके मन में आ रहा था। इंस्टीड ही स्टूड हिज ग्राउंड, बल्कि वो जहां बैठा था वहीं खड़ा हो जाता है। एंड स्कॉल्ड एट हिम, स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, लुक एंग्रली, घूर करके देखना। जैसे दुश्मन जब कोई किसी को ऐसे दुश्मनी भरी निगाहों से देखता है, ऐसे ही, और वो उसको देखता है एट हिज पासिंग एडवर्सरी, जब वो एडवर्सरी, वो जो उसका अपोनेंट है, वो जो उसका राइवल है, उसके पास से गुजरता है तो। And the warrior said nothing either but scowled back with equal ferocity. जो वॉरियर है वो भी कुछ नहीं कहता, लेकिन जिस नजरों से वो उसे देखता है, उन्हीं दुश्मनी भरी नजरों से वो भी उन्हें देखता है। विद इक्वल फ्यूरोसिटी, फ्यूरोसिटी का मतलब क्या होता है, पूरे गुस्से के साथ, एंग्री। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, अगले दिन भी उतनी ही गर्मी थी जितनी की पिछले दिन थी। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी, तो रंजी को कमजोरी महसूस हो रही थी और उसे थोड़ा सा ऐसे लेजी भी लग रहा था, उसे आलस भी आ रहा था। एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए फाइट, और अब वो किसी भी लड़ाई के लिए क्यूरियस नहीं था, वो नहीं चाहता था लड़ना। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डे, तो उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह से जैसे जम गई थी, क्योंकि काफी लड़ाई हुई दोनों के बीच में। सोर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, पिछले दिन वो जो एनकाउंटर हुआ, वो मुकाबला हुआ दोनों का, उसकी वजह से। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन उसने चैलेंज रिफ्यूज नहीं किया, चैलेंज के लिए मना नहीं किया। नो टू टर्न अप एट द पोल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, और क्या कहता है, और ना ही
उसने ऐसा कुछ किया कि जिससे कि ये लगे कि एक्नॉलेजमेंट कि उसने हार मान ली, कि वो पुल से उसने जाना, पुल पर जाना उसने छोड़ दिया, तो ऐसा भी उसने नहीं किया। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट। और जबकि जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसे महसूस हो रहा था कि ही न्यू ही वुड बी बीटन, कि आज वो पिटेगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी है उसमें एनर्जी नहीं है। बट ही कुड नॉट एक्विसाइंस इन हिज, एक्विसाइंस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट क्वाइटली, मतलब किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना। लेकिन फिर भी वो अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, हार वो स्वीकार नहीं कर सकता था। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट, और वो लास्ट तक अपने एनिमी से डिफाई, रक्षा, अपनी वो सुरक्षा, अपने आप को डिफेंस वो करना चाहता था। और आउटविट हिम, फॉर ओनली देन वुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट। और क्या कहता है कि अपनी जो भी उसकी कोशिश है वो लास्ट तक करता रहे ताकि वो अपने लिए रिस्पेक्ट हासिल कर सके। इफ ही सरेंडर्ड नाउ, अगर वो अभी सरेंडर कर देता, आत्मसमर्पण कर देता, ही वुड बी बिटन फॉर ऑल टाइम, तो वो हमेशा पिटता। बट टू फाइट एंड बी बिटन टूडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट, लेकिन अगर आज वो लड़ाई करता है और लड़ाई में पिटता है तो क्या होता, वो हमेशा के लिए आजाद हो जाता लड़ाई के लिए। एंड बी बिटन अगेन, और फिर से भी वो पिट सकता था किसी और लड़ाई में। यानी कि अगर पहले ही कोशिश करने से पहले वो हार मान लेता तो शायद उसे अपनी लाइफ में ये चीज हमेशा महसूस होती। एज लॉन्ग एज ही फॉट, जितना वो लड़ सकता था उतना लड़े। ही हैड अ राइट टू द पुल इन द फॉरेस्ट, क्योंकि वो जो जंगल में पुल है उस पे उसका भी हक है। ही वॉज हाफ होपिंग दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज, और उसके मन में कहीं ना कहीं एक आधी उम्मीद थी दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन, जो वॉरियर है शायद वो भूल जाए। उसे ऐसा लग रहा था कि जो वॉरियर है वो भूल गया होगा कि आज हम दोनों को वहां पे लड़ाई करनी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बट दीज हॉप वर डेज्ड व्हेन ही सा हिज अपोनेंट सिटिंग, ये जो उसकी हॉप थी, ये जो उसके मन की उम्मीद थी, वो उस टाइम धुल गई जब उसे उसका जो एनिमी है वो आते हुए, हिज अपोनेंट सिटिंग, वो वहां ऑलरेडी बैठा था, स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट ऑन ए रॉक, और जो वेस्ट क्या होती है, कमर, अपनी कमर को वो एक जो रॉक है उसके साथ लगा करके वो बैठा है, उन्हें रॉक ऑन अदर साइड ऑफ द पुल, पुल के दूसरी तरफ, वो भी एक चट्टान पर बैठा है। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, वो अपने शरीर पर तेल रब कर रहा है, तेल रमा रहा है। ही सा रंजी बीनीथ द साल ट्री, और उसने देखा कि जो रंजी है वो कहाँ है, साल के पेड़ के नीचे है। एंड कॉल्ड ए चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पुल, और उसने उसको बुलाया, वो जो चैलेंज था अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पुल, कि इस पुल पर किसका राइट है, इसको दोनों में इस चीज को लेकर के लड़ाई थी, उसको बताने के लिए उसने उसको बुलाया। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड, उसने जोर से चिल्लाया, इस तरफ आओ और लड़ाई करो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज अपोनेंट, लेकिन जो रंजी है वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट, वो किसी भी कंडीशन पर इस तरह से ये जो लड़ाई थी उसके लिए सबमिट नहीं करना चाहता था। लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट्स, जो उसका ओपोनेंट्स है, जब उसने उसको बुलाया तो वो क्या कहता है, वो पूरी अपनी ताकत लगा करके और इस लड़ाई को लड़ना चाहता है, तो किसी भी तरह से वो इसकी शर्त को स्वीकार न करे, ऐसा नहीं हो सकता था। कम दिस साइड, इस साइड आओ और लड़ो। ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगोर, विगोर का मतलब क्या होता है, ताकत, पावर, तो उसी पावर से उसने भी चिल्लाया, इधर आओ और लड़ो। स्विम अक्रॉस द फाइट एंड स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर, क्या कहता है, तैर करके तुम इधर आओ और मेरे से लड़ाई करो। कॉल्ड द अदर, दूसरे ने चिल्लाया। और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पुल, फिर वो क्वेश्चन करता है कि शायद तुम इस पुल के पार तैर करके नहीं आ सकते। बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पुल अ डजन टाइम्स, लेकिन वो उसमें इतनी ताकत थी कि वो इस पुल को 12 बार पार कर सकता था विदाउट टायरिंग, बिना थके। एंड हियर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी, और उसने यहाँ पे अपनी सुपीरियरिटी थी, जो उसके अंदर ताकत थी, उसको उसने दिखाया उस वॉरियर को। सो स्लीपिंग out of his vest, he dived straight into the water, cutting through it like a knife and surfaced with hardly a splash. So slipping out of his vest, तो क्या कहता है कि वो वहां से क्या करता है, फिसल करके और
उस जो वो पानी है उसमें आता है वेस्ट क्या होता है बनियान, अपने उस बनियान को उतार करके ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, वो पानी में तैरता है बिल्कुल स्ट्रेट, कटिंग थ्रू इट लाइक, और ऐसे पानी को साइड करता है जैसे नाइफ से काट रहा हो, एंड सरफेस्ड विद हार्डली स्प्लैश, और पूरे हार्डली स्प्लैश यानी कि पूरे सरफेस पूरी सतह को वो उसके बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है किस तरह से वो तैरता हुआ आगे आ रहा है। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, जो वॉरियर है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है अमेजमेंट में, उसको देख करके एस्ट्रोनाइजमेंट, उसे हैरानी होती कि कोई ऐसे तैर सकता है। यू कैन डाइव ही एक्सक्लेम्ड, इसीलिए उसने चिल्लाया तुम तैर सकते हो। इट इज ईजी सेड रंजी, तो रंजी ने कहा हाँ ये आसान है। ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज कांट यू डाइव, तो क्या कहता है अब उसको कि हाँ ये आसान है इस तरह से, और फिर वो क्या कहता है कि मैंने तुम्हें एक और चैलेंज दिया है, तो उसके बारे में वो बात करता है कि वेटिंग फॉर फर्दर चैलेंज, अगले चैलेंज के लिए वेट करो। कांट यू डाइव, क्या तुम नहीं कूद सकते, तुम गोता नहीं लगा सकते। नो सेड द अदर, दूसरे ने कहा नहीं। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं इसमें सीधा कूद सकता हूँ, बट इफ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक ए डाइव, लेकिन अगर तुम मुझे कहोगे तो मैं इसमें अभी एक डाइव लगा सकूंगा। इट इज ईजी सेड रंजी, रंजी ने कहा स्टैंड ऑन द रॉक, इस रॉक पे खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस, स्टैंड ऑन द रॉक, इस पत्थर पर इस रॉक पर खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर आर्म्स, अपनी आर्म्स को ऊपर की तरफ खींचो, एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने हेड को अलाउ करो कि वो तुम्हारे फीट तक आ जाए, यानी कि ऐसे जंप करके। द वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, वो जो वॉरियर है वो खड़ा हो जाता है स्टिफ बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, और स्टिफ बिल्कुल कठोर बन करके। एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और अपने आप को पानी में डालता है। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, और वो क्या करता है विद ए क्रश दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्री, और वो बिल्कुल नीचे सीधा ऐसे लैंड करता है जैसे कि क्या उसने बताया ऑन हिज बेली, बेली क्या होता है पेट, तो अपने पेट के बल वो लैंड करता है। विद ए क्रश, क्रश होता है जैसे किसी चीज के गिरने की जो आवाज आती है उसको बोलते हैं। दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग, जो कि जो बर्ड्स हैं वो भी स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, वो भी जोर से चीखते हैं, तो ऐसे ही चीखते हुए वो भी उड़ जाते हैं, तो वो पेट के बल वहां पे जाकर के गिर जाता है। रंजी डिसॉल्व्ड इनटू लाफ्टर, जो रंजी है वो भी बहुत हंसता है, उसकी भी हंसी फूट पड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या कहता है वो, आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, क्या तुम इस पुल को खाली करने की सोच रहे हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा। एज द वॉरियर केम टू द सरफेस स्प्राउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल, तो क्या कहता है कि जो वॉरियर है वो पानी की सतह पर आता है स्पाउटिंग वाटर लाइक, और जैसे कि कोई जो वेल होती है, जो स्मॉल वेल होती है उसी की तरह वो पानी के ऊपर आता है। और जो पानी का स्पाउटेड ये स्पाउटिंग है ये क्या होता है फवारा, फाउंटेन की तरह। वॉजंट इट गुड, क्या ये अच्छा नहीं था। आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा। एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, उसे वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा है अपने इस पर। नॉट वेरी गुड सेड रंजी, रंजी ने कहा ज्यादा अच्छा नहीं। यू शुड हैव मोर पेशेंस, तो क्या कहता है कि तुम्हें और पेशेंस चाहिए। जो ये क्लेवर एक्ट उसने किया, फीट माने क्या होता है क्लेवर एक्ट, वो उसको ज्यादा अच्छा नहीं बताता है। सी आई विल डू इट अगेन, देखो मैं दोबारा करता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन ए रॉक, और वो फिर से वो जो रॉक है उसके ऊपर चढ़ जाता है। ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, फिर से एक अच्छा परफेक्ट गोता वो लगाने की कोशिश कर रहा है। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, जो दूसरा लड़का है वो वेट करता है उसके ऊपर आने की। बट स्विमिंग अंडर द वाटर, रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, लेकिन जो दूसरा लड़का है वेटेड फॉर हिम टू कम अप, वो उसकी जब ऊपर आने की वेट कर रहा है, वो अभी तक नहीं आया। और वो क्या कर रहा है स्विमिंग अंडर वाटर, वो पानी के नीचे तैर रहा है। रंजी सर्कल्ड हिम, रंजी जो है वो उसे गोल गोल ऐसे देखता है। एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और क्या पहले तो वो ऐसे उसके सर्कल लगाता है, जब वो उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा तो फिर वो क्या करता है केम अपॉन हिम, उसके
आगे आता है, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से एकदम से। हाउ डिड यू डू दैट, तुमने कैसे किया, एस्ट्रोनाइज्ड यूथ, जो वो हैरान बच्चा था वो ऐसे पूछता है। कांट यू स्विम अंडर वाटर, तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते, रंजी ने पूछा। नो बट आई विल ट्राई इट, नहीं लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। द वॉरियर मेड ए ट्रेमेंडियस एफर्ट टू प्लंज ऑन द बॉटम ऑफ द पूल एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन। क्या कहता है कि जो वॉरियर है वो एक बहुत ही शानदार एफर्ट करता है टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पुल, वो जो बॉटम है पुल का और उसमें छलांग लगाने के लिए। एंड इंडीड, वास्तव में ही थॉट दैट ही हैड गॉन राइट डाउन, वो क्या करेगा, ऐसा सोचा उसने कि जो वो बिल्कुल नीचे जाएगा। दो हिज बॉटम लाइक ए डक्स रिमेन्ड अबोव सरफेस, और हालांकि क्या कहता है जो उसका बॉटम है वो कैसा है, लाइक ए डक्स, बिल्कुल एक डक की तरह, रिमेन्ड अबोव सरफेस, जो कि ऊपर सतह पर अभी आना रहता है। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, जो रंजी है हालांकि वो उसको डिस्करेज नहीं करता है। इट वॉज नॉट बैड, ये ज्यादा बुरा नहीं है। ही सेड, उसने कहा। बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। विल यू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखाओगे। आस्क्ड हिज एनिमी, उस एनिमी ने पूछा। इफ यू लाइक आई विल टीच यू, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, तुम मुझे सिखा दो। इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, अगर तुमने मुझे नहीं सिखाया तो मैं तुम्हें मारूंगा। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, तुम हर रोज यहाँ आओगे और मुझे सिखाओगे। इफ यू लाइक सेड रंजी, अगर तुम्हें पसंद है तो रंजी ने कहा हाँ मैं तुम्हें सिखा दूंगा। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ ग्रे रॉक, तो अब वो दोनों ही पानी से बाहर निकल के आते हैं और एक जो ग्रे रॉक होता है उसके साइड में लग करके बैठ जाते हैं। माई नेम इज सूरज सेड द वॉरियर, तो वॉरियर ने क्या कहा, मेरा नाम सूरज है। वट इज योर्स, तुम्हारा नाम क्या है। इट इज रंजी, तो उसने कहा मेरा नाम रंजी है। आई एम स्ट्रोंग आई एम नॉट आस्क्ड सूरज, तो क्या कहता है कि मैं स्ट्रोंग हूं या नहीं हूं, सूरज ने ऐसा पूछा। बेंडिंग हिज आर्म्स सो दैट ए बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश, तो क्या कहा, बेंडिंग हिज आर्म, अपनी बाजू को झुकाते हुए, सो दैट, ताकि, अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश, ताकि वो जो बॉल ऑफ मसल्स है वो स्टूड अप, वो खड़ी उसके स्ट्रेच्ड, फैल करके दिखाई दे, द वाइट ऑफ हिज फ्लैश, उसका जो फ्लैश है उसके ऊपर अलग से वो दिखाई दे, तो बॉडी वो अपनी दिखा रहा है। यू आर स्ट्रोंग सेड रंजी, जैसे आपने भी कभी देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे करते ना, अपनी बाजू को मोड़ करके और ऐसे अपने डोले दिखाते, देख मैं कितना स्ट्रोंग हूं, तो ऐसे ही वो बच्चा भी कर रहा है। यू आर स्ट्रोंग सेड रंजी, यू आर अ रियल पहलवान, और क्या कहता है, हाँ तुम सच के पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर सेड सूरज, सूरज ने कहा एक दिन मैं इस दुनिया का क्या बनूंगा, चैंपियन बनूंगा रेसलिंग का। स्लैपिंग हिज थाइज, उसने अपनी थाइज पर, अपनी जांघों पर हाथ मारते हुए कहा। विच शूक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, जो कि उसके हाथ लगने से हिलती हैं। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, और वो बहुत ही क्रिटिकली देखता है, ध्यान से देखता है जो रंजी है उसकी पतले से शरीर को। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ ही कंसीडेड, तो क्या कहता है, यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तुम भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यू कंसीडेड, अगर तुम एग्री करते हो इस बात को लेकर के। बट यू आर टू बोनी, लेकिन क्या कहता है कि तुम बहुत ज्यादा पतले हो। बोनी मतलब हड्डियों वाले को बोलते, तो क्या कहता है तुम तो बिल्कुल बहुत ज्यादा हड्डियां ही हड्डियां तुम्हारी दिखाई देती हैं। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, मुझे पता है कि तुम लोग ज्यादा नहीं खाते। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम यहाँ आना और एंड हैव योर फूड विद मी, और अपना खाना मेरे साथ खाना। आई ड्रिंक 1 सेर ऑफ मिल्क एवरी डे, सेर क्या होता है, सेम एज शेर, जैसे कई बार आपने घर में सुना है ना 1 सेर 2 सेर यानी कि किलो, तो क्या कहता है कि आई ड्रिंक 1 सेर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं रोज लगभग क्या है 1 सेर, तो यहाँ पे उसने क्या कहा, मैं इतना दूध पी जाता हूँ। वी हैव गोट आवर ओन काउ, हमारे पास हमारी गायें हैं, यानी कि वो कहीं और से दूध नहीं ले रहे हैं, उनके घर पे गायें हैं तो उसी का वो दूध यूज कर रहे हैं, इसीलिए वो कहता है कि रोज का वो 1 किलो दूध पी जाता है। बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बनो, एंड आई विल मेक यू ए पहलवान लाइक मी, और क्या कहता है मेरे दोस्त बन जाओ, तो इनके घर गाय अभी इसको दूध लाके देगा और कह रहा है कि तुझे भी मैं पहलवान बना दूंगा।
आई नो इफ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर। तो क्या कहता है, आई नो मैं जानता हूँ, अगर तुम मुझे सिखाओगे पानी में तैरना, डाइव गोता लगाना और पानी के नीचे तैरना, आई विल मेक यू अ पहलवान, तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, पहलवान बना दूंगा। दैट इज फेयर इजंट इट, ये ठीक है ना या नहीं है। दैट इज फेयर सेड रंजी, रंजी ने कहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो। दो ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, अगर कोई डाउट हो तो इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, डाउट नहीं रहेगा क्योंकि दोनों ने एक डील कर ली है, वो उसे पहलवान बनाएगा और वो उसे स्विमर। सूरज पुट हिज आर्म्स अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड, सूरज जो है अपनी बाजू उस यंगर बॉय के ऊपर रखता है। वी आर फ्रेंड्स नाउ, यस, तो क्या पूछता, अब आज से हम दोस्त हैं, हाँ। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट unflinching eyes and in that moment love and understanding were born। unflinching का मतलब क्या होता है, looking straight at each other। तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि अब हम दोनों दोस्त हैं और दोनों के अब दोनों बिल्कुल ऑनेस्ट दिखाई दे रहे थे और बिल्कुल अनफ्लिंचिंग, एक दूसरे को सीधी नज़रों से वो देख रहे थे, किसी तरह की कोई दुश्मनी उनमें नहीं थी। एंड इन मोमेंट लव, और एक प्यार भरा क्षण था। एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न, और दोनों की जो समझ थी वो अब कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत दिखाई दे रही थी। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी, रंजी ने कहा हाँ हम दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेस, जो बर्ड्स हैं वो फिर से अपनी टहनियों पर आकर बैठ गए। एंड द पुल वॉज क्वाइट एंड लिम्पिड, लिम्पिड का मतलब क्या होता है, क्लियर, जो पुल है वो बिल्कुल शांत था और क्लियर दिखाई दे रहा था। इन द शेड ऑफ द साल ट्री, जो उसमें साल के पेड़ थे उनकी शेड बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी। इट इज़ अवर पुल, ये हमारा पुल है, सूरज ने कहा। नोबडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट अवर परमिशन, हमारी परमिशन के बिना यहाँ कोई भी नहीं आ पाएगा। हु वुड डेयर, इसकी ऐसी हिम्मत किस में है, कौन है इतनी हिम्मत वाला जो आ सके। हु वुड डेयर सेड रंजी, तो रंजी ने कहा कौन कौन है ऐसा। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे, और दोनों जो है हंसते हैं विद द नॉलेज दैट, और रंजी भी हंस रहा है क्योंकि उसे ये नॉलेज थी दैट ही हैड वॉन द डे, कि आज ये जो दिन था वो उसने जीत लिया। नाउ आवर लेसन इज कंप्लीट।